दोस्तों, अगर आप के पास जगह कम है और आप कद्दू हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू जो है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ये रूफ टॉप पे अगर आपने कद्दू लगाने हैं और सिर्फ कद्दू ही नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छी आपको प्रोडक्शन जो है वो भी मिलेगी। ये मेरी वीडियो जो है अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये देखें, ये मैंने एक टोकरी में कद्दू की बेल लगाई हुई है और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करने लगा हूँ जिसकी वजह से आपके कद्दू की बेल जो है वो ना तो कमज़ोर होगी, बल्कि उसको ज़्यादा खुराक मिलेगी और ज़्यादा तादाद में कद्दू जो हैं वो लगेंगे। तो इस वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा जिस पर आप अमल करके अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में कद्दू हासिल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक सुराख जो है वो बनाना है, क्योंकि कद्दू की बेल में ये क्वालिटी होती है कि कद्दू की बेल को अगर ज़मीन में दबा दिया जाए तो वहाँ से उसकी जड़ें निकल आती हैं। अब ये मैंने इसमें एक होल बना लिया, सुराख कर लिया। सुराख करके और मट्टी गीली करके इसमें मैंने भर देनी है। ये देखें, ये मैं इसलिए सुराख किया ताकि ये अगर मैं इसको बाहर से लेप देता तो फिर ये बारिश की वजह से या वैसे वैसे फैल के तो इसने नीचे गिर जाना था और कद्दू की बेल जो है वो उसकी जो जड़ें निकलनी थी वो नहीं निकलनी थी। अब ये देखें, होल के अंदर चला गया, अंदर तक चली गई है मट्टी, और बाहर जो है वो नहीं निकलेगी क्योंकि इसका एक अंदर ब्लॉक बन गया। तो आपने करना क्या है, जिस जगह पे गिरा होती है बेल की, जहाँ से पत्ता निकलता है, उसी मकाम से जड़ें निकलती हैं। तो एक पत्ता या दो तीन पत्ते जो है वो आप तोड़ लें और एक पत्ता जहाँ जहाँ से वो पत्ता निकलता है उस चीज़ को, उस जगह को आपने मट्टी में दबा देना। कुछ दिनों के बाद इसमें जड़ें निकलेंगी और जड़ें निकल के इसको यहाँ से, यानी ऊपर से जो जड़ें हैं वो ऊपर की खुराक खा रही हैं, यहाँ से एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगेगा जड़ को, जो इसको खुराक जो है वो देगा और यहाँ से आगे जो बेल है उसको खुराक अच्छी मिलेगी। जब खुराक अच्छी मिलेगी तो फिर उसको फल भी ज़्यादा मिलेगा। ये केबल टाई जो है वो ये लेके आपने जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इन मेरी बातों पर अमल करते रहना। अगर आपने इस तरीके से अमल कर लिया तो आपके कद्दू जो है वो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरीका की टोकरी जो है वो लेके उसी में ही कद्दू लगाने हैं। आप अगर आपने किसी क्रेट वगैरह में लगाई हुई है तो एक क्रेट के साथ दूसरा क्रेट जो है वो रख के उसमें भी आप दबा सकते हैं कद्दू की बेल के तने को, ताकि वहाँ से भी जड़ें निकलें और आगे से इसकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाए। देखें, एक जगह पे जो जड़ें होती हैं उस उन्होंने पूरी लंबी, इतनी लंबी बेल होती है, उस बेल को उन्होंने पानी जो है वो उसकी सप्लाई और खाने की सप्लाई जो है वो देनी होती है। तो इस तरीके से अगर आप ये काम कर लेंगे तो उसकी खुराक का मसला जो है वो हल हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन में अगर लगाएं तो उसके लिए तो जड़ें फैलती हुई चली जाती हैं दूर तक और खुराक का इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं या टोकरी में लगाते हैं, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे बेल जो है वो केबल टाई से लगा दी और इसका जो बाकी का जो एरिया बच गया उसमें अच्छे तरीके से गीली मिट्टी जो है वो लगा देनी है। जब आप इसको गीली मिट्टी सही तरीके से लगा दें तो इसको थोड़ा सा खींच के टाइट कर दें, ताकि बेल का वो हिस्सा जो है वो मिट्टी के अंदर जो है वो दबा रहे और यहीं से जड़ें निकल के अंदर फिर खुराक की तरफ जाएंगी। अंदर आपने पानी की सप्लाई जो है वो इसकी पूरी करनी है। मैंने इसके ऊपर एक 7 अप की बोतल जो है वो ऊपर से काट के लगाई हुई है, उसको मैं पानी से भर देता हूँ तो वो फिर पानी जो है वो नीचे रिसता रहता है और पूरी जो बास्केट है उसको पानी की सप्लाई जो है वो होती रहती है। अब ये देखें, ये मैंने काम कर लिया एक बेल के साथ। अब एक साइड पे दूसरी बेल है, दूसरी बेल के साथ भी मैं यही काम करने लगा हूँ। एक जगह पे सुराख बना के उसके उसमें गीली मिट्टी जो है वो डाल दूंगा। गीली मिट्टी डालने के बाद जो मैंने कुलिया उधर इस्तेमाल किया वही कुलिया मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जब पौधे को फूल लगते हैं और कद्दू लगते हैं
तो फिर उसकी खुराक की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। होता ये है कि मट्टी गमले में महदूद मट्टी होती है, और उसको अगर पानी की कोई कमी बेशी हो तो पूरी बेल जो है वो उससे अफेक्ट होती है। ये मुख्तलिफ जगहों पे जब आप दबा देते हैं तो कहीं ना कहीं से पानी का मॉइस्चर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, और उसकी वजह से उसको खुराक जो है वो मिलती रहती है। अब ये देखें, यहाँ पे भी मैंने वही काम किया, वो काम करके उसके बाद जितनी सुराख है उसमें मट्टी जो है वो उसको ठोंसते चले जाएं ताकि मट्टी अंदर तक जाए। और जब वो अंदर तक जाएगी और फिर अंदर से जो पानी आपने दिया हुआ है उससे ये एक जान हो जाएगी और ये गीली हो जाएगी। मॉइस्चर लेवल जो है वो जब इसका मेंटेन हो जाएगा तो फिर यहाँ से जड़ें निकल के फैलनी शुरू हो जाएंगी। जब जैसे ही जड़ें निकलेंगी तो खुराक जो है वो इन तनों में आगे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। और फिर इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ आपके फूल लगे हुए हैं, जहाँ आपके फल लगे हुए हैं, जहाँ कद्दू लगे हुए हैं, ये इलाका जो है वो उससे बिल्कुल करीब तरीन है। यानी कि खुराक हासिल करने के लिए वो लंबा सफ़र जो तय करके खुराक आखिर तक आती है, उससे उसकी निस्बत ये जहाँ पे खुराक है उसको चाहिए उसके बिल्कुल करीब सोर्स आपको मिल जाएगा। ये देखें, ये 7 अप की बोतल मैंने ऊपर से काट के इसके ऊपर उल्टी रखी हुई है, तो पानी जो है वो ज़्यादा पानी अगर लगाता हूँ तो वो साइडों पे जो सुराख लगे हुए हैं उनमें से पानी बाहर आ जाता है। लेकिन ये लगाई है, इससे ये है कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी जो है वो इसमें गमले में रिसता रहता है, और वो ज़ाया नहीं होता, बल्कि मट्टी जो है वो उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। और इसी तरीके से ऊपर जो बेलें फैली हुई हैं उनको भी मैं क्या करता हूँ, उनको भी साइड से पकड़ के दबा के एक जगह उसके ऊपर मट्टी जो है वो मैं डाल दूँगा ताकि वो बेल जो है वो ऊपर से भी मज़ीद दब जाए और उसको खुराक का जो मसला है वो हल होता रहे। ये देखें, ये यहाँ से मैं मट्टी में इसको दबा के इस इसको टेबल टाई से इसलिए बांध दूंगा कि ये कभी हवा में और इस तरह की सिचुएशन जब पैदा हो या कोई कद्दू लगे और उसका वज़न बढ़े तो फिर ये नीचे ना गिर जाए। तो एक गमले की मट्टी जो है वो लेके उसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगा ताकि उसके ऊपर मट्टी जो है वो बनी रहे। जब इसको ऊपर से पानी मिलेगा तो ये खुराक यहाँ से जड़ें भी बन जाएंगी और इसकी खुराक जो है वो यहाँ से भी मिलती रहेगी। इसको तने को चारों तरफ से मट्टी के साथ जो है वो ढाँप देना आपने, और ये देखें इस तरह करके। तो जब आप इसको ढाँप देंगे और एक दफ़ा पानी दे देंगे तो फिर इसमें जड़ें बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। 4 दिन 5 दिन तक ये जड़ें जो हैं ये बन जाती हैं। ये देखें, ये तना बिल्कुल इसके करीब है, उसमें कद्दू भी लगा हुआ है और इसके करीब से मैंने इसको मट्टी में दबा दिया। तो ये 3 जगह से मैंने इसको, बल्कि 4 जगह से मैंने इसको दबा दिया। अब ये होगा ये कि इसकी जो प्रोडक्शन है इसकी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और इसमें पानी और का मसला जो है वो पैदा नहीं होगा। ये देखें, और बाकी भी जगह जितनी भी है खाली रह गई है उसमें मट्टी इसीलिए डाली है कि मट्टी ज़्यादा रहेगी, मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रहेगा, कद्दू को खुराक जो है वो ज़्यादा देर तक मिलती रहेगी। इस तरह की अगर आप टेक्नीक को इस्तेमाल करते हैं या कुछ साथ में अगर बेल ज़्यादा लंबी हो गई है तो उसको गमला एक रख के उसके ऊपर मट्टी से उसको पूरा फिल करके उसके ऊपर से बेल जो है वो गुजार के उसके ऊपर मज़ीद मट्टी जो है वो डाल दें। फिर उसको पानी वहाँ देते रहें, इधर से भी पानी देते रहें, खुराक इधर से भी जाएगी और उधर से भी जाएगी। ये देखें, ये काम मैंने कर दिया। अब इस पे कद्दू जो हैं वो भारी मात्रा में लगेंगे। ये देखें, ये नीचे मैंने ग्रोइंग बैग रखा हुआ है, इस ग्रोइंग बैग में भी मैंने तने को दबाया हुआ है। ये देखें, इसको दबाया हुआ, और इसके साथ ही इसका फ़ायदा जो है वो मुझे ये हुआ कि साथ ही इसके यहाँ पे एक कद्दू भी लगा हुआ है, उस कद्दू को भी खुराक जो है वो मिलती है।